तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम वेरिकोस वेन के बारे में जानेंगे कि वेरिकोस वेन क्या समस्या होती है, किसके कारण होती है, क्या इसके लक्षण होते हैं और क्या इसका इलाज होता है। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डील करेंगे। तो आइए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। Varicose veins are defined as dilated, elongated, tortuous and palpable superficial vein as the result of venous hypertension। कहने का मतलब है कि वेरिकोस वेन एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे लोअर लिम्स यानी कि जो हमारे पैर होते हैं उनकी जो नसें होती है वो मोटी हो जाती है, इनलार्ज हो जाती है, मोटी हो जाती है। उसके बाद टोर्टिलियस एंड पाल्पेबल, और वो जो नसें होती है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। जिस तरीके से आप ये फ़ोटो में देख सकते हो कि जो पैरों की जो नसें होती है वो बहुत ज़्यादा मोटी हो गई है और टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। उसके कारण क्या होता है कि वेनस हाइपरटेंशन, और इस कंडीशन में वेन्स का हाइपरटेंशन हो जाता है। तो ये होती है वेरिकोस वेन की समस्या, जिसमें क्या होता है कि जो हमारी पैरों की नसें होती है वो बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है और उनका जो साइज़ और शेप हो जाता है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। उसके बाद हम बात करें तो मोर कॉमन इन मेल इन इंडिया, और अगर जो ज़्यादातर देखा जाता है इंडिया के अंदर तो फीमेल के मुकाबले मेल्स में ज़्यादातर ये समस्या देखने को मिलती है। उसके बाद है लेफ़्ट लोअर लिम्स आर मोर कॉमनली इन्वॉल्वमेंट, और जो लेफ़्ट लोअर लिम्स यानी कि जो हमारे लेफ़्ट साइड का जो पैर होता है उसके जो लोअर लिम्स का एरिया होता है उसमें ज़्यादातर ये देखने को मिलता है। फिर है लॉन्ग स्पेनियस सिस्टम अफेक्टेड इन 2 to 3 ऑफ द केसेस, और ये जो वेरिकोस वेन की अगर समस्या होती है, अगर ये 2 से 3 स्टेजेस में है तो उसके कारण स्पेनियस सिस्टम में बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होता है। स्पेनियस सिस्टम क्या होता है कि ये जिस तरीके से एक आप फोटो में देख सकते हैं कि ये जो हमारी जो वेन होती है, जो पैरों की वेन होती है, ये जो ग्रेटर स्पेनियस होती है ये यहाँ से स्टार्ट होती है। तो ये जो एकदम पूरा जो सिस्टम बना हुआ था वेन का, ये पूरा गड़बड़ा जाता है। कौन सी स्टेज में? 2 to 3 स्टेजेस में गड़बड़ा जाता है। उसके बाद हम बात करें कि अगर स्टेजेस की हम बात करें तो देखो कौन कौन सी स्टेजेस इसमें हो सकती हैं। तो स्टेजेस ऑफ डेवलप्ड इन वेरिकोस, अगर इसमें बात करें तो कौन कौन सी स्टेजेस देखने को मिल सकती है। तो पहली है स्पाइडर वेन, यानी कि जो जिस भी पर्सन को अगर जो वेरिकोस की वेन की समस्या होगी तो स्पाइडर वेन में उनको क्या, जैसे कि जो मकड़ी के जाले होते हैं ना उसके जैसे वेन्स देखने को मिल सकती है। इसमें मोस्टली जो छोटी छोटी वेन्स है वो ज़्यादातर उभर कर बाहर देखने को मिल सकती हैं। दूसरा है इसमें रेक्टेंगुलर वेरिकोस वेन। रेक्टेंगुलर मतलब ये जैसे रेक्टेंगुलर जैसी वेन्स देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद है जो थर्ड स्टेज होती है वेरिकोस वेन्स ट्रंक। इसमें क्या है, ट्रंक जैसे देखने को मिल सकते हैं जिस तरीके से आप ये फोटो में देख सकते हो। उसके बाद की जो स्टेज होती है उसमें हो क्रोनिक वेनस एफिशिएंसी। इसमें क्या होता है कि जो वेन्स होती हैं उनमें क्या होता है कि धीरे धीरे स्वेलिंग आने लग जाती है, कि जो वेन्स होती है उनका जो स्ट्रक्चर रहता है वो गड़बड़ा जाता है, उनका जो सर्कुलेशन होता है लोअर लिम्स का वो गड़बड़ा जाता है। उसके कारण क्या होता है, यहाँ पे क्रोनिक एफिशिएंसी देखने को मिल सकती है पेशेंट के अंदर। और उसके बाद क्या हो सकता है कि ट्रॉफिक अल्सर, यानी कि वहाँ पे अल्सर टाइप भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि वहाँ का जो सर्कुलेशन होता है वो बहुत गड़बड़ा जाता है, जिसके कारण ये सब देखने को मिल सकते हैं। तो ये स्टेजेस होते हैं वेरिकोस वेन की। उसके बाद हम बात करें कि इटियोलॉजी क्या है, यानी कि इसके कॉजेज़ क्या है, किसके कारण ये होती है। तो पहला है लॉन्ग आवर ऑफ स्टैंडिंग विद द इंक्रीज ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द ग्रेविटी। कहने का मतलब है यदि लंबे समय तक खड़े रहना यानी स्टैंडिंग पोजीशन में रहना, उस टाइम पे ये समस्या देखने को मिल सकती है। अगर लंबे समय तक खड़े रहते हैं तो उसके कारण जो पैरों का जो सर्कुलेशन होता है वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है, तो उसके कारण से ये वेरिकोस वेन की समस्या देखने को मिल सकती है। ये जो समस्या होती है ये ज़्यादातर फार्मर्स में देखने को मिल सकती है, आर्मी मैन में भी देखने को मिल सकती है। उनका काम जो होता है वो ज़्यादातर दिन भर खड़े रहने का काम होता है, तो उनमें ये सारी समस्या देखने को मिल सकती है। उसके बाद है फैमिली हिस्ट्री, यदि फैमिली में किसी को है तो उसको देखने को मिल सकती है।
फिर है प्रेगनेंसी की कंडीशन में भी ये देखने को मिल सकती है। एजिंग, अगर यदि ज़्यादा एज हो गई है तो उसमें भी ये सब देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद है ओबेसिटी, यानी अगर जो वेट बहुत ज़्यादा है तो उसके कारण भी ये देखने को मिल सकती है। उसके बाद है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, यानी कि जो महिलाएं होती है अगर वो कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स होती है उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती है तो भी उनमें ये सारी चीज़ ये वेरिकोस वेन की शिकायत देखने को मिल सकते हैं। तो ये कुछ इटियोलॉजी होती है, यानी कुछ कॉजेज़ होते हैं जिनमें उनको वेरिकोस वेन की समस्या देखने को मिल सकती है। उसके बाद हम बात करें कि यदि वेरिकोस वेन किसी को हो गया है तो उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या हो सकते हैं। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो उनमें हो सकते हैं डल एकने, यानी कि एकने देखने को मिल सकते हैं, फोड़े फुंसी देखने को मिल सकते हैं, मसल क्रैम्प यानी बहुत ज़्यादा झंझनाहट सी आना, और फटीग और लोअर लेग्स, इंक्रीज मसल फटीग इन लोअर लेग्स, और एकदम झुंझुनाहट से आना, एकदम से पैरों में भारी भारी हो जाना, ये सारी समस्या देखने को मिल सकती है। उसके बाद है एंकल एडिमा एंड फीलिंग हैवीनेस ऑफ द लेग, और जो एंकल्स होते हैं वहाँ पे एडिमा भी प्रेजेंट देखने को मिल सकता है, जिससे जो लेग होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैवीनेस देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद है नॉकटर्नल क्रैम्प, यानी कि रात में बहुत ज़्यादा झुंझुनाहट से आना, ये समस्या भी मरीज़ के अंदर देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं कि यदि किसी को वेरिकोस वेन हो जाता है तो उसमें ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को उनको मिल सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखें कि इसके डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन क्या क्या होते हैं, कि यदि किसी पेशेंट को वेरिकोस वेन हो गई है तो उनके कौन कौन से डायग्नोसिस की जाती हैं। तो पहला है हिस्ट्री कलेक्शन, यानी कि पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्शन की जाती है कि फैमिली में किसी को नहीं है, ये सारी चीज़ें इसमें देखे जाते हैं। दूसरा है फिज़िकल एग्जामिनेशन, जो लेग्स होते हैं उनका फिज़िकल एग्जामिनेशन करके देखा जाता है कि जो वेरिकोस की वेन होती है वो कौन सी स्टेजेस पे होती है, कितनी हुई है, ये सारी फिज़िकल एग्जामिनेशन में देखते हैं। उसके बाद करते हैं डपलेक्स अल्ट्रासोनोग्राफी, ये अल्ट्रासोनोग्राफी होती है डपलेक्स करके, ये इस टेस्ट ये होता है इसमें वेरिकोस वेन में होता है। उसके बाद होती है वेनोग्राफी, वेनोग्राफी में भी दो स्टेजेस वेनोग्राफी में भी दो चीज़ें देखते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो ये कुछ डायग्नोस्टिक होते हैं जो वेरिकोस वेन में देखे जाती है। उसके बाद कॉम्प्लिकेशन देखें तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। उसके बाद तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है। उसके बाद है वेनस हाइपरटेंशन लीडिंग टू वेनस अल्सर, और वेनस के हाइपरटेंशन और वेनस अल्सर भी देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद है एंजाइमेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट एंड पिगमेंटेशन, और स्किन से रिलेटेड भी समस्या उसमें देखने को मिल सकती है पेशेंट के अंदर, क्योंकि उनके जो लोअर लिम्स का जो सर्कुलेशन है वो अच्छी तरीके से नहीं हो सकता, और पिगमेंटेशन की भी समस्या उनमें देखने को मिल सकती है। पिगमेंटेशन वो जो छोटे छोटे ब्लैक डॉट्स जो पूरी बॉडी में देखने को मिल सकते हैं। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं। उसके बाद हम ट्रीटमेंट से पहले देखते हैं कि इसके क्या क्या प्रिवेंशन हो सकते हैं, यानी कि इसको किस तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है। तो पहला है स्टे एक्टिव, यानी कि अगर आपका काम बहुत देर तक खड़े रहने का भी है तो खड़े रहते रहते भी यदि कुछ ऐसा काम करें कि खड़े रहते रहते भी थोड़ा बहुत इधर उधर चल लिए ये वो, जिससे जो लेग का जो सर्कुलेशन है वो अच्छे तरीके से बना रहे, एक जो स्थिर जो सर्कुलेशन है वो ना हो सके और थोड़ा बहुत सर्कुलेशन बना। इसमें आप एक्सरसाइज वगैरह कुछ कर सकते हो, लेग की एक्सरसाइज, रनिंग वगैरह, जिनसे स्टे एक्टिव रहे, जिनका जो सर्कुलेशन भी है वो अच्छे तरीके से बना रहे। उसके बाद है अवॉइड टाइट क्लोथिंग, और जो टाइट पैंट्स वगैरह होते हैं उनको अवॉइड करें। उसके बाद है स्टे हाइड्रेटेड, और जो अपनी बॉडी होती है उसको हाइड्रेट रखें, एकदम प्रॉपर अमाउंट में वाटर का इंटेक करें जिससे बॉडी हाइड्रेट हो सके। उसके बाद है हाई फाइबर डाइट। अगर डाइट की बात करें वेरिकोस वेन में तो उसमें सबसे जो टॉप चीज़ जो आती है तो हाई फाइबर डाइट, क्योंकि फाइबर से ही इसकी जो समस्या होती है उसमें बहुत तरीके से आराम मिल सकता है, तो हाई फाइबर डाइट लेनी चाहिए। अवॉइड प्रोलॉन्ग सीटिंग और स्टैंडिंग, और अवॉइड करना है बहुत देर तक बैठे रहने को और बहुत देर तक खड़े रहने को, ये दोनों चीज़ों को अवॉइड करना है, यानी बहुत ज़्यादा देर बैठना भी नहीं और बहुत ज़्यादा देर खड़े भी नहीं रहना है। और फिर है मसाज
मसाज योर लेग, और जो लेग होती है उनकी मसाज भी करें। इसमें आप कुछ भी कर सकते हो, मसाजर आता है जिससे वाइब्रेशन, जिससे ये मसाज हो सकती है। तो ये कुछ प्रिवेंशन होते हैं कि वेरिकोस वेन से इनसे प्रिवेंट किया जा सकता है। उसके बाद हम ट्रीटमेंट की बात करें कि इसमें ट्रीटमेंट क्या होता है, तो नॉर्मली इसमें ट्रीटमेंट मेडिकल में टेबलेट्स वगैरह दी जाती है, जिसमें एंटीकोगुलेंट जो टेबलेट्स होती है, जिनसे जो ब्लड के थक्के होते हैं वो ठीक भी कर, मतलब ब्लड की जो क्लॉटिंग होती है उनको रोके जाते हैं। और कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह भी दी जाती है जिनसे इनमें इन्फेक्शन वगैरह ना हो, और पेन किलर वगैरह दिए जाते हैं। और कुछ हद अगर बहुत ज़्यादा वेन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो उस टाइम पे पेशेंट की सर्जरी करके ये सारी जो वेन्स होती है इनको ठीक कर दिया जाता है। तो ये कुछ ट्रीटमेंट होते हैं। बट अगर आपको वेरिकोस वेन की समस्या हो गई है तो आप अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट ज़रूर कर लें। बट प्रिवेंशन में आप खुद के घर पे ये प्रिवेंशन रख सकते हो, जैसे अवॉइड स्टे हाइड्रेट और अवॉइड सीटिंग प्रोलोंग, ये सारी आप प्रिवेंशन होती है ये सब कर सकते हो। और ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो ट्रीटमेंट आप अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लो। अगर आपको स्टेजेस में अगर वेरिकोस वेन की समस्या हो तो भी आप अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।